अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा जो टेल्क का शिप्रेशन का टाइल स्वाई है। समझा रही बात आपको? टाइल दराई जो है वो तो गेमाइंसम प्लान होता है ना, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, इसमें पार्टनर या पार्टनर इनके साथ आपने प्लान करना होता है। लेकिन टाइल स्वाई में आपने बिल्ड जो है वो बेशराइबुन करनी होती है, बिल्ड को आपने बताना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि डेट है जेट और टेल्क की जो बिल्ड है वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। प्लीज़ ये यहाँ पे ये मेरी बात आप नोट कर लें। सबसे पहले, अगर आप टेल्क के स्टूडेंट हैं तो आज हम आपके सामने रखेंगे कि टेल्क की जो बिल्ड है वो किस तरह बयान की जाती है, और डेट जेड की तो बिल्कुल और तरह से बयान की जाती है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह अगले लेसन में हम उसको ज़रूर रखेंगे। सही है। तो टेल्क में आपने ये करना होता है, इसके भी आपको सबसे पहले बता दूं, टोटल आपको आपके 4 हिस्से होते हैं जो 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 कि इसमें आपने बताने होते हैं। सबसे पहले एक आपको टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है, एक थीमा दिया जाएगा। वो तस्वीर के साथ भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। उस इसका और इसका जो थीमा है वो राइजे है। सही है ना, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके 4 हिस्से होंगे आपके शिप्रेशन के, जो कि आपने बताने होंगे। सबसे पहले जो थीम आपको दिया गया है उसके ऊपर आपको बात करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपनी एरफारुंग बतानी होगी, अपना एक्सपीरियंस बताना है आपने। तीसरे नंबर पे आपने माइनुंग यानी अपनी ओपिनियन और राय आपको देनी होगी। और चौथे नंबर पे एग्जामिनर मोस्टली चांस है, मोस्टली होता है, वो कहता है या समटाइम वो खुद भी सवाल आपसे ना, जो आपका थीमा है उसके ऊपर सवाल जवाब करेगा। 1 या 2 या 3 मैक्सिमम वो आपसे कर सकता है। तो ये चारों जो मैंने भी स्टेप्स आपको गिनवाए हैं, ठीक है, टॉपिक से लेकर फारूंग, माइनुंग और क्वेश्चन आंसर तक, ये सारा आज हम आपके सामने रखेंगे कि एग्जाम के अंदर ये पैटर्न में कैसे आता है और आपने टेल्क में इसको कैसे पास करना है। समझा रही बात आपको? सबसे पहले देखें आपने जो करना क्या है। मैं सबसे पहले इसका जो ऊपर लिखा होगा वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। सबसे पहले ऊपर लिखा होगा कि जी haben heute in einer Zeitschrift etwas zum Thema Reisen gelesen, कि आपने आज एक रसाले में, साइड शिफ्ट कहते हैं रसाले में, एक सफर के मौजू पर कुछ आपने जो टॉपिक है वो पढ़ा है। ihre पार्टनर, ठीक है, Beispiel, ihr Partner hat zum gleichen Thema okay andere Informationen und berichtet auch darüber। अच्छा, इसमें भी पार्टनर और पार्टनर होंगे। यहाँ ये बताता चलो मैं आपको कि इसमें भी 2 लोग होंगे, और जो आपका पार्टनर है, सुनिएगा, उसके पास भी जो जो थीमा है वो यही होगा, राइजन ही होगा। दोनों के पास थीमा सेम होगा, लेकिन वो आप राइजे के बारे में बाइशपीर उसके फेवर में बात कर रहे हैं तो वो उसके खिलाफ बात करेगा। सही है, दोनों का थीमा सेम होगा। आपने अपनी बात करनी है जो तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसने अपनी बात करनी है। ये बात सुन ली, ठीक है, ओके। और उसके बाद, ठीक है, आगे सुनिएगा प्लीज, ठीक है। Unterhalten Sie sich danach über das Thema, ठीक है। Erzählen Sie von persönlichen Erfahrungen, stellen Sie Fragen, reagieren Sie auf die Fragen Ihrer Partner, ठीक है, Ihres Partners। सही है, ओके। तो इसके बाद वो कहता है कि आपने, यानी कि वही मैंने जैसे अभी बताया, वही 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। थीम को आपने करना है, इरफारुंग करनी है आपने, माइनुंग बतानी है, और आखिर में पार्टनर या पार्टनर इनके साथ आपने सवालात जो हैं वो स्टेलन करने हैं। सही है, ये 4 इसके स्टेप होंगे। समझ आ रही बात आपको? अब सबसे पहले आप चलते हैं, देखें सबसे पहले जो तस्वीर में लिखा गया है पहले आपको वो पढ़ना है कि लिखा क्या हुआ है। समझा रही बात आपको? तस्वीर में सबसे पहले जो नीचे लिखा हुआ है वो हमने पढ़ना है और उसको अपने अल्फाज में बताना है। ये सारा आपके सामने इसका आंसर या अंटवट रखता हूं, आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है क्लाउस श्मिट, 31 Jahre alt और खुंड बेराटा, ये इसकी तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, आगे भी लिखा हुआ है, इन माइनम जॉब मुस इश फील राइजन, मुझे अपने काम में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। सफर यानी ट्रैवल करना पड़ता है। इस शेट से मेरा अंदाजा है 10 इश फास्ट 100,000 किलोमीटर jedes Jahr unterwegs bin, कि मुझे रोजाना तकरीबन 1 साल में 1 लाख किलोमीटर सफर करना पड़ता है। 10 meiste mit dem Firmenwagen, ये ज्यादातर फिर्मा की वैगन के साथ मुझे करना पड़ता है। manchmal aber auch mit dem Flugzeug, और कभी कभार मुझे जहाज के साथ ये करना, सफर जो है वो तय करना पड़ता है। ठीक है,
आल्स इश दीजन जॉब अनफिंग, कहता है जब मैंने ये नौकरी शुरू की, जब मैंने ये काम शुरू किया, फांड इश राइजन गन्स टोल, मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता था है, यानी कहते हैं जब मैंने ये काम शुरू किया तो कहते गन्स टोल बहुत अच्छा काम था। आबा इन स्विशन, लेकिन फिर क्या हुआ जी, इस्ट एस लॉन्ग वालिश, फिर ये बोरिंग हो गया। ईमा नूरफुन आइनम होटल सिमा सुम नेस्टन unterwegs zu sein, ठीक है, हमेशा एक होटल से दूसरी होटल तक सफर मुझे करना पड़ता है। ठीक है, अब ठीक है, अब हुआ क्या है जी, सबसे पहले आपने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी है, क्या ख्याल है? ओके, अब इसको आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है कि ये मैंने टॉपिक है, ये मैंने पढ़ा है और इसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आपने अपने अल्फाज में कैसे बताना है। अब इसका आंसर मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है, लेट्स सी द आंसर नाउ। अब आपने इसका आंसर शुरू करना है, मतलब आपने सबसे पहले कहना है कि इश हाबे इन सॉरी, इश हाबे इन आइनर साइट श्रिफ्ट एटवास सुम थीमा राइजन गेलेजन, कोई भी थीम आपको टॉपिक है, ये पहली लाइन तो आपने ऐसे ही पढ़ देनी है ना कि मैंने एक रिसाले में सफर के मौजू पर एक पढ़ा है, एस गेट क्लाउस श्मिट, ये क्लाउस श्मिट के बारे में जो, ठीक है, उन एर इस्ट 31 Jahre alt, वो 31 साल का है, उन arbeitet als Kundenberater, और वो कस्टमर एडवाइजर के तौर पर काम करता है। समझा रही बात आपको? तो पहले तो वो शुरू में वो बता दिया आपने, अब वो जो नीचे आपने 3-4 लाइनें पढ़ी थी उसके बारे में वो आपने बताना है। ओके, इन जाइनम बेरूफ, ठीक है, मुस एयरफील राइजन, उससे अपने मतलब के पेशे में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, यानी हमने वो जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो उस बंदे ने अपने बारे में, हमने उसको उसके बारे में बताना है कि उसे ये करना पड़ता है। ओके, यानी हमने उसको थर्ड पर्सन में उसको एक्सप्लेन कर देना है। समझा रही है ना मेरी बात आपको? है इन जाइनम बेरूफ, उधर लिखा हुआ था इन माइनम बेरूफ, अब हम बता रहे कि वो ये कह रहा है इन जाइनम बेरूफ मुस एयरफील राइजन, उसे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। एयरफेट माइस्टर्स मिट देम फिरमन वागन, वो ज्यादातर फिरमा की वैगन के साथ ट्रैवल करता है। मनशमल ऑफ मिट देम फ्लूक्सोइक, और कभी कभार वो जहाज के साथ सफर करता है, ये लिखा था ना उधर, ठीक है। एयरजाक्ट, ठीक है, वो कहता है कि 10 एयर फास्ट 100,000 किलोमीटर इम यार unterwegs ist, कि उसे तकरीबन 1 लाख किलोमीटर जो है वो साल में सफर करना, जो ट्रैवल करना पड़ता है। कहता है कि अनफांग फान डेर 10 राइजन जे टोल, शुरू में उसका सफर तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आबा यट्स इस जे लैंग्वेज, और उसके लिए वो बड़ा वो मतलब कि लैंग्वेज हो गया, बोरियत वाला हो गया। वाइल एर इमा नूर फॉन आइनम होटल सीमा सुम नेस्टन फेयर, क्योंकि उसे एक होटल के कमरे से लेकर अगले होटल के कमरे तक ट्रैवल ही करना पड़ता था। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मतलब कि जो टॉपिक थीम आपको आया है उसके बारे में आपने बता देना है। अगर वो लड़का है तो एयर कह के आपने बात करनी है, लड़की है तो जी कह के आप उसको बता दें कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रही है। क्या ख्याल है? अच्छा, नंबर 1। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरे हिस्से में आपने अपनी इरफारूंग बतानी है। अब इरफारूंग क्या होता है? अपना एक्सपीरियंस, के सफर के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप अपना जो मर्जी बता दें। अगर ठीक है, अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। कितनी? 2 चीजें। अगर आप अपना सफर के बारे में अपना पर्सनली बता सकते हैं कि भाई हाँ मेरा तो देखिए हर इंसान का तजर्बा तो जरूर होता है किसी न किसी चीज के बारे में ना, ठीक है, तो आप अपना बता दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ये मुश्किल लगता है, मेरी इतनी अच्छी स्पीकिंग नहीं है, तो फिर आप भी कहते हैं कि यार मैं भी इसी तरह, मेरा भी तजर्बा इसी बंदे की तरह है, मैं भी एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे भी ट्रैवल करना पड़ता है, ये है वो है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक आंसर आपके सामने रख देता हूँ, तो फिर इसके मुताबिक आप आंसर दे सकते हैं। अब अपनी मायने फारूंग देखिएगा, यानी मेरा तो अपना तजर्बा सफर के बारे, इस टॉपिक के बारे में। इस राइजे आउख गेरन, मुझे भी सफर बहुत पसंद है, बेजोंडर्स इम उर्लाब, लेकिन छुट्टियों में है मुझे, ठीक है। अब बिल्कुल तस्वीर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, और ये आप कर सकते हैं, आपने तो जरूरी नहीं है कि आपने तस्वीर के बारे में आपने अपनी इरफारूंग देनी है। नो, इरफारूंग का मतलब है आप अपना तजर्बा बताइए। है इश राइजी आउट गेर, मुझे भी सफर करना बड़ा पसंद है, बेजोंडर्स इम उर्लाब, खास तौर पे छुट्टियों में। इशवारे ऑफ्ट मित माइनर फैमिली अनसमेयर, मैं अक्सर कहता है अपनी फैमिली के साथ समंदर में जीप पे चला जाता हूँ, ओडा इन दी बेर के, या पहाड़ों में चला जाता हूँ। Ich finde Reisen interessant, मुझे सफर अच्छा दिलचस्प लगता है। Weil man neue Orte sieht, आदमी नई जगह देखता है, और नए Leute kennen lernt, और नए लोगों को से मिलता है, ये जान पहचान करता है।
Aber wenn man wegen der Arbeit reist, लेकिन जब आदमी काम की वजह से सफर करता है, ist es nicht so schön, कहता है ये इतना खूबसूरत नहीं होता है काम के लिए। इसको भी कहता है मुझे भी शोर नहीं लगता। मन हाथ वेनी साइड उन इस्ट ऑफ द म्यूडिक, आदमी का वक्त कम होता है और वो थकन भी महसूस करता है। कहता तो ये मेरी इरफारुंग है। इसमें इरफारुंग में आपने क्या बताया, अपना एक्सपीरियंस आपने ये बताया कि भाई मुझे सफ़र करना बड़ा पसंद है, फैमिली के साथ छुट्टियों में पहाड़ों में चला जाता हूँ, अनसमेर झीलों पे चला जाता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की आप अपनी इरफारुंग जो है वो टॉपिक के मुताबिक दे सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह थोड़ा सा अगर उसका भी हवाला देना है तो कहना भी ज़्यादा बंदा सफ़र करे तो वो लॉन्ग वाइलिश हो सकता है। तो ये था आपका दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब आपके तीसरे हिस्से की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आपने अपनी माइनुंग देनी है। माइनुंग होती है आपकी ओपिनियन, आपकी राय और राय ये होती है कि सफ़र जो है, देखें अब जहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, भाई इरफारुंग और माइनुंग क्या एक ही चीज़ है? नहीं, इरफारुंग आपका तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है जो आपने बताना होता है, और माइनुंग आपकी राय है कि क्या राय आपकी सफ़र कितना कैसा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या उसके बारे में अपनी ओपिनियन देनी है आपने, ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में राय देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपके बारे, उसको देख लीजिए। कहता है इस डेंके राइजन इज गुड, मेरा ये ख्याल है कि राइजन अच्छा है, sich zu entspannen und etwas Neues zu lernen, कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। अब सुफील राइजन कान स्ट्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो थका देता है। फुरमिश इस उर्लाब राइजे शोन, मेरे लिए उर्लाब जो है वो अच्छा है, खूबसूरत है। अब गिशेफ्ट राइजे फिंडनिश लॉन्ग वाइलिश, यानी बिजनेस के जो सफ़र होते हैं वो मुझे बोरिंग करते हैं। मनजोल्टे साइट हाबन, आदमी के वक्त होना चाहिए। देन ओट सू गिनीज निस्ट नूर आरबाइटन, के आदमी के पास इतना टाइम तो हो कि वो सिर्फ सफ़र इसलिए ना करे कि वो मतलब कि काम के लिए, बल्कि चीज़ों को इंजॉय करने के लिए। क्या ख्याल है? तो ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आप के कहने के जो है मतलब कि इसमें आप ये अपने माइनिंग दे सकते हैं कि माइनिंग मेरी ये कि सफ़र अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन काम के लिए नहीं, लेकिन ये कि उर्लॉप के लिए जो अगर आप सफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, तो ये रहा आपका तीसरा हिस्सा। अच्छा, अब आ जाइए आप चौथे हिस्से की तरफ। चौथे हिस्से पे एग्जामिनर आप दोनों को कह सकता है, अब जहाँ पे दोनों पार्टनर या पार्टनरिंग जो है वो एक दूसरे से मुखातिब होंगे चौथे पॉइंट पे आके, ठीक है। चौथा पॉइंट ये होगा कि वो एक एग्जामिनर कहेगा जी आप एक दूसरे से इस जो टॉपिक आप दोनों ने पढ़ा है इसके ऊपर एक दूसरे से क्वेश्चन करें हम, ठीक है जी। ओके, अब दोनों का टॉपिक तो सेम था, ठीक है, दोनों का टॉपिक राइजन था, एक ने उसके फेवर में बात की, एक ने उसके दूसरे बात की, ठीक है। तो वो कहेगा जी वो राइजन ज़िकेर ने, तुम कहाँ सफ़र करना पसंद करते हो, ठीक है। आपके साथ ich reise gerne in ans Meer Beispiel, ich reise gerne in die Berge, ich reise gerne Beispiel nach meinem Heimat कह सकते हैं, ठीक है। ये अगला सवाल ये हो सकता है reisen Sie alleine oder mit der Familie, या आप कह सकते हैं या wenn ich Urlaub habe dann Beispiel dann reise ich gerne mit meiner Familie Beispiel, ja. Okay, ich habe 3 Kinder. Okay, wenn wir Urlaub haben, Beispiel im Winter, aber Herbst oder Sommerferien haben, dann wir reisen gerne Beispiel. Aber ich finde, Geschäftsreise ist immer langweilig. Okay, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक या दो सवाल, ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ एक या दो सवाल के लिए आपको कहा जा सकता है कि इसके ऊपर आप आंसर जो है एक क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से करें, ठीक है। तो ये था आपका टेल का मतलब कि शप्रेशन स्टाइल स्वाई में, ठीक है, ओके, जो कि डेट है जेड से मुख्तलिफ होता है ज़रा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।